रोज की तरह हाईवे पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक औरत लगभग 2.5 से 3 साल की बच्ची को स्कूटी से एक ऐसी कच्ची रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहां ना कोई आबादी थी और ना ही कोई मकान। वह रास्ता जंगल और खाली पड़े प्लॉट्स की तरफ जा रहा था। अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन ये क्या, आधे घंटे के बाद वही औरत उसी रास्ते से वापस तो आई, लेकिन अकेली। वह बच्ची अब उसके साथ नहीं थी। अब सिक्योरिटी गार्ड के मन में कुछ खटका और कंचा कि सुनसान रास्ता, यहाँ तो कोई आबादी भी नहीं है, तो ऐसी जगह यह औरत अपनी बच्ची को लेकर क्यों गई, और लेकर गई तो उसे ऐसी जगह छोड़कर वापस अकेली क्यों जा रही है। दिल में उठते इन्हीं सवालों से उलझे उस सिक्योरिटी गार्ड को पहले तो लगा कि उसे धोखा हुआ होगा, फिर भी जब मन नहीं माना तो वह कंफर्म करने के लिए उस तरफ चल पड़ा। वह उस रास्ते पर बामुश्किल 30 से 40 कदम चला ही था कि मिट्टी पर बने बच्चे के पैरों के निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार आधे घंटे के अंदर बच्ची गायब हो गई थी। क्या उसे वहां से कोई ले गया था या फिर कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी थी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज सद्दाम फारूकी एंड यू वाचिंग द केस ऑफ दिलरोज। लुधियाना के शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की फैमिली, जिसमें उनके फादर, वाइफ और 2 बच्चे, बड़ा बेटा अमरप्रीत सिंह और 2.5 साल की बेटी दिलरोज कौर, सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे। दिलरोज सबसे छोटी और घर में सबकी दुलारी थी। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिलरोज दोपहर को अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घरवाले उसे अंदर बुलाने के लिए गए तो देखते हैं कि दिलरोज बाहर थी ही नहीं। मोहल्ले के सभी बच्चे से पूछते हैं, अगल बगल के घरों में पता करते हैं, लेकिन दिलरोज कहीं भी नहीं मिल रही थी। समय बीतता जा रहा था, चिंता बढ़ती जा रही थी। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन दिलरोज का कहीं भी पता नहीं चलता है। दिलरोज पहले भी बाहर खेला करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वह कहाँ गायब हो गई थी। हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस समय वह ड्यूटी पर थे जब घर से उनके पास फोन आया कि दिलरोज काफ़ी समय से मिल नहीं रही है। हरप्रीत सिंह को तुरंत लग गया कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, इसलिए बिना देरी किए उन्होंने फौरन अपने पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्म किया। हरप्रीत सिंह की पूरी फैमिली और आस पड़ोस के सभी लोग दिलरोज को खोजने में लगे हुए थे। तभी पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी टीम की पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी को सर्च करना शुरू करती है। एक सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा फुटेज पुलिस के हाथ लगती है जिसमें एक औरत स्कूटी से दिलरोज को ले जाती दिख रही थी और वह दिल्ली और अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ी हुई थी। पुलिस आगे की और फुटेज खोजने में जुट जाती है, लेकिन इसके आगे के उन्हें कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है। तो पुलिस की यह टीम भी हरप्रीत के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचकर पुलिस वाले शौक रह जाते हैं। ये क्या, सीसीटीवी फुटेज में जो औरत दिखाई दी वो तो उनके घर पर ही थी और परिवार वालों के साथ उतनी ही परेशानी में और उतनी ही चिंता के साथ दिलरोज को ढूंढ रही थी। उस औरत का नाम नीलम था और वह हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी और फुटेज में वह लगभग 2:20 में दिलरोज को ले जाती दिखी है। दिलरोज के फैमिली वालों ने भी बताया कि खुद नीलम के बेटों ने पूछने पर बोला था कि दिलरोज को मां लेकर गई है, लेकिन जब उन्होंने नीलम को फ़ोन करके पूछा तो उसने इनकार कर दिया था। पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। 35 साल के पड़ोस में रहने वाली नीलम अब प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है, बट ना ही कोई सही जवाब मिलता है और ना ही दिलरोज को साथ ले जाने वाली बात को एक्सेप्ट करती है। इसलिए फाइनली पुलिस नीलम को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसे देखते ही वह समझ जाती है कि उसका भंडा फूट चुका है। पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ करती हैं तो वह सारे सच उगलना शुरू कर देती हैं। वह पुलिस वाले से बोलती हैं, चलिए आप लोगों को दिलरोज के पास लेकर चलती हूँ।
पुलिस और दिलरोज के फैमिली को उसी दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ लेकर जाती हैं जिस तरफ वह फुटेज में जाती दिखी थी। बच्ची की टाइमिंग मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होना, कम समय में ही सीसीटीवी फुटेज का मिल जाना और बच्ची को ले जाने वाली औरत का पकड़ा जाना, सब कुछ इतना समय रहते होने से पुलिस को लगा था कि बच्ची फाइनली मिल ही गई। दूसरी तरफ हरप्रीत और उसका परिवार बस कैसे भी अपनी बच्ची दिलरोज के पास पहुंचना चाहता था। नीलम उन्हें शिमलापुरी, जहां उनका घर था, वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ ले जाती हैं। यह सलीम डावरी नाम का इलाका था जहां सिर्फ जंगल और कुछ खाली पड़े मकान थे। पुलिस से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर नीलम वहां पर एक खाली घर की तरफ इशारा करती हैं। आगे जो होने वाला था वह सभी के लिए बेहद ही डरावना था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया था उस प्लॉट के जमीन पर एक छोटा सा मिट्टी का बना ढेर था जो एक ताजे खोदे गड्ढे को भरे जाने पर बन जाता है और उसी के पास दिलरोज के बने जूते के निशान भी थे। सभी का दिल चीख उठा। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पिता बदहवास अपने हाथों से मिट्टी को हटाने लगता है। बस थोड़ी सी ही मिट्टी हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से टकराता है। दरअसल नीलम ने उस मासूम दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सर पर चोट और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी गर्म थी और सांसें अभी चल रही थी। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमसी हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर रुकती है और वहीं उन्हें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट गवाह मिलता है, वह सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र वीडियो के शुरुआत में ही किया गया है। यह सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के दूसरी तरफ के चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी पर था। पुलिस को देखते ही उसे लग गया कि शायद यह उस बच्ची के सिलसिले में ही आए हैं। वह पुलिस को वह सब कुछ बता देता है जो भी उसने देखा था। वह जानकारी तो देता है, लेकिन अफसोस भी करता है क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे अगर वह लोग 10 मिनट पहले भी पहुंच जाते तो शायद वह दिलरोज को बचा पाते, क्योंकि उस समय तक बच्ची जिंदा थी। गार्ड ने बताया कि जब खुद वह प्लॉट पर आया तो बच्ची के पैरों के निशान बने हुए थे। यह देखकर उसने चेकपोस्ट पर 2 अधिकारी को इन्फॉर्म किया और उनके साथ प्लॉट पर वापस आया और सबसे पहले आसपास देखना शुरू किया। उसके दिमाग में था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची को उस औरत ने बेच दिया हो, लेकिन कुछ ऐसा होगा, उसको कभी भी ऐसा अंदाजा नहीं था। अब बाकी था वह सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या वजह रही होगी जिसके चलते नीलम ने मासूम दिलरोज की जान ले ली। हरप्रीत सिंह के परिवार के लिए नीलम शायद वह आखिरी शख्स होती जिस पर उन्हें शक जाता, और यही हैरानी आसपास के लोगों को भी थी, क्योंकि वह ना सिर्फ उनकी पड़ोसी थी बल्कि उसके खुद के 2 बच्चे थे। दिलरोज भी नीलम को बुआ बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम के बयान दर्ज किए तो उसका मोटिव ऑफ क्राइम सबको हैरान करने वाला था। एक तरफ जहां हरप्रीत सिंह का भरा पूरा परिवार था, तो वहीं दूसरी तरफ नीलम का डिवोर्स हो चुका था और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चों अमरप्रीत और दिलरोज को घर, आस पड़ोस और मोहल्ले के सभी बहुत प्यार करते थे। कभी उनके लिए कोई मिठाई लेकर आता तो कोई चॉकलेट और खिलौने, और दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़ा शरारती थे। आए दिन उनकी शिकायतें आया करती थी। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाने की वजह से वह अपने बच्चों के लिए वह सब नहीं कर पाती थी जो हरप्रीत के घर होते देखती थी। दिल ही दिल में वे यह महसूस करने लगी कि कोई उसके बच्चे को चॉकलेट और खिलौने नहीं देता और ना ही इतना प्यार करता है। नीलम के अंदर यही जलन धीरे धीरे नफरत का रूप ले रही थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि नीलम के घर कुछ बाहरी लोगों का भी आना जाना रहता था। सेंस वह तलाकशुदा थी, इसलिए आसपास के लोग इस बात को लेकर ना सिर्फ उसके करैक्टर पर सवाल उठाते बल्कि उसकी माँ से भी उसकी शिकायत करते। इसलिए नीलम ने घर से दूर किसी और एरिया में रहने का फैसला कर लिया था
और अपने लिए घर भी देख लिया था। 28 नवंबर 2021, समय लगभग 2:15। नीलम का लगभग सारा सामान पैक होकर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उसके दिल में घर से जाने की नाराजगी और सबसे बदला लेने का ख्याल था। वह बस उस दिन अपना घर छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उसने घर के बाहर दिलरोज को खेलते देख लिया। ना जाने नीलम के दिमाग में क्या आया कि उसने दिलरोज को स्कूटी पर बैठा लिया। बेचारी दिलरोज घूमने फिरने के धोखे में नीलम के साथ चल दी, क्योंकि उस मासूम को क्या खबर कि दिमाग में गुस्सा और दिल में नफरत पाले नीलम आज उसकी वह बुआ नहीं है, बल्कि आज वह शैतान है जो उसकी ज़िंदगी मिटाने वाली है। घर से काफ़ी दूर लाने के बाद उसे हाईवे के किनारे एक कच्चा रास्ता दिखा। वह ऐसी जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कच्चे रास्ते से होते हुए वह उसे खाली प्लॉट में ले गई, जहां पहुंचते ही उसने वहां पड़े ईंट से उसके सर पर वार किया और जब वह रोने लगी तो मुंह में मिट्टी भरकर जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया। दिलरोज की जान दम घुटने से हुई थी और यही बात ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी निकल कर आया। नन्ही दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग की वजह की जलन और गुस्से का शिकार हो गई। नीलम ने पूरी इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे थे। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को अपनी फाइनल जजमेंट में सेशन कोर्ट ने इस केस को रियरेस्ट ऑफ रेयर डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इसे क्रिमिनल माइंडसेट के द्वारा किया गया प्री प्लान मर्डर मानते हुए नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनते ही नीलम कोर्ट में ही रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। वो अपने दोनों बच्चों की हवाला देने लगी कि उनकी परवरिश कौन करेगा। अपने बच्चों की नीलम को इतनी फिक्र थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने खुद किसी के मासूम सी बच्ची को मार दिया है। अपने बच्चों को खोने से ज़्यादा दर्द इस दुनिया में और क्या होगा। वहीं दर्द लिए दिलरोज के पेरेंट्स ने फाइनल जजमेंट के बाद अदालत का शुक्रिया अदा किया। इस केस से 2 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहला ये कि अगर आपको कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होता हुए दिखे और आपका दिमाग कुछ सिग्नल दे रहे हो तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या पता हमारी छोटी सी समझदारी किसी की ज़िंदगी बचा ले। इस केस में अगर सिक्योरिटी गार्ड घबराने की बजाय थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाता और जब नीलम बच्ची को लेकर उस सुनसान रास्ते से जा रही थी तभी पहुंच जाता तो शायद दिलरोज को समय रहते बचाया जा सकता था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं रह गया है और हमेशा देखा गया है कि विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है, और यही बात सत्य है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें और क्राइम वाला को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्दी मिलते हैं एक और केस के साथ।